देश का एग्जिट पोल आए 24 घंटे बीत चुके हैं और देश के चुनाव के नतीजों को आने में अब केवल 10 घंटे रह गए हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि तीसरी बार बीजेपी फिर बहुमत से सरकार बना सकती है। एनडीए 401 सीट तक जीत सकता है। एग्जिट पोल का अनुमान ही कल अगर नतीजों में बदलता है तो क्या नरेंद्र मोदी की जीत राजीव गांधी के दौर में कांग्रेस को मिली 1984 की जीत से भी बड़ी होगी? अगर एग्जिट पोल कल नतीजों में बदला तो क्या जवाहरलाल नेहरू को लगातार 3 बार मिली जीत से बड़ा कल आने वाला जनता का विश्वास मत होगा? ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। मैडम थोड़ा मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉर्पोरेट खेल है। जनता का पोल ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल नहीं। नतीजे आने में चंद घंटे बचे हैं। विपक्ष को किसी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। विपक्षी नेता एग्जिट पोल का अपना नंबर 295 लेकर परिणाम आने का इंतजार करने को कहते हैं। और तब सवाल है, अगर एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 401 सीट तक जाता है तो क्या नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी जीत और 400 पार का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को मिली विजय से बड़ा इतिहास रचेगा? दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। ये तो सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू देश के अब तक इकलौते नेता हैं जो लगातार 3 बार जीतते हुए प्रधानमंत्री बने, और अब तक राजीव गांधी इकलौते नेता हैं जिन्हें जनता ने 1984 में 400 पार का जनादेश दिया। अब अगर मंगलवार को एग्जिट पोल के मुताबिक ही जनादेश आता है और अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनती है तो जवाहरलाल नेहरू को मिली लगातार 3 जीत और नरेंद्र मोदी को मिली तीसरी जीत में फर्क ये रहेगा कि नेहरू सरकार को जीत मिली लेकिन सीट कांग्रेस की घटी। वहीं मोदी सरकार की जीत के साथ बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। 1952 में कांग्रेस को सबसे पहले 364 सीट मिली थी। फिर 1957 में जब दोबारा नेहरू प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस 371 सीट पाती, लेकिन 1962 में कांग्रेस घटकर 361 सीट पर आ जाती है। वहीं बीजेपी को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 में 282 सीट पर जीत मिली। 2019 में ये सीट का आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया और अब 2024 में एग्जिट पोल का अनुमान है कि 340 तक बीजेपी जा सकती है, यानी मोदी को मिलती तीसरी जीत में सीट बढ़ती है। वहीं नेहरू के कार्यकाल में मिली 3 जीत में सीट घटती है। इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की, क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है अगर मोदी तीसरी बार हो गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी की इज्जत, दादी की इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी से कंपैरिजन करते हैं और इसलिए गालियां, ये सब उन्होंने कहीं से उधारी ली हुई गालियां हैं। जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी के वक्त की राजनीति में बड़ा फर्क ये भी है कि नेहरू की कांग्रेस के सामने पहले 3 चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 सीट पर ही चुनाव लड़ती रही, यानी तब कांग्रेस के लिए मैदान आसान रहा। जबकि 2014 से 2024 में बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने 328 से 460 सीट तक पर चुनाव लड़ा है। और फिर अगर एग्जिट पोल का अनुमान ही नतीजे में बदलता है तो नेहरू की हैट्रिक और नरेंद्र मोदी की हैट्रिक की तुलना करें तो देखिए, फूलपुर सीट से लगातार तब 1952 से 1962 तक के बीच नेहरू की जीत का अंतर 29.32%, 29.22% और 33.45% वोट का रहा। लेकिन इसके मुकाबले वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर जनता ने बढ़ा कर दिया है। 2014 में नरेंद्र मोदी 36.07% वोट के अंतर से जीते और 2019 में 45.2% के वोट के अंतर से। दावा है कि अब की जीत का अंतर और बड़ा हो सकता है। लेकिन इस तुलना के बीच कांग्रेस को लगता है कि एग्जिट पोल का अनुमान नतीजों में नहीं बदलने वाला। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है।
और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। हम गलत नहीं हो सकते, सब गलत है। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, कोर्ट गलत हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो सकती है, जनता गलत हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, ईमानदारी से चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करिए। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तो अब 24 घंटे की भी बात नहीं रह गई है। 20 घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 400 पार सीट अगर कल एनडीए की नतीजों में एग्जिट पोल के आधार पर ही आ जाती है तो फिर अब तक चुनावी इतिहास में किसकी जीत को बड़ा कहा जाएगा? इसके लिए चुनावी जीत और चुनावी इतिहास का पूरा कैलेंडर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले 1984 का चुनावी नतीजा देखिए। यही वो साल है जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर के बीच राजीव गांधी की कांग्रेस को जनता ने 404 सीटें 49% वोट के साथ दिया था। जबकि तब देखिए बीजेपी कहां थी। बीजेपी तब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने उतरी थी, उसे 2 सीटें मिली थी। 1980 में बीजेपी बनी थी और 84 में पहली बार चुनाव लड़ने उतरी, 2 सीट मिली 8% वोट के साथ। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस घटती गई, बीजेपी बढ़ने लगी। 84 से अब तक के चुनावी दौर में 1998 वो वक्त आया जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर एक जैसा हो गया। 26% का वोट देश के दोनों मुख्य दलों को मिलता है। इसके बाद 2014 का चुनाव आया और बीजेपी पहली बार 30% वोट शेयर से आगे बढ़ती, कांग्रेस 20% वोट शेयर पर आ जाती। इतिहास का सबसे कमजोर प्रदर्शन कांग्रेस का उस समय होता है। और अब 10 साल बाद भी 2024 में एग्जिट पोल के अनुसार जहां 40 साल पहले इकाई से शुरू हुई बीजेपी अब सैकड़ा नहीं बल्कि लगातार दूसरी बार 300 के पार हो सकती है, वहीं 40 साल पहले सहानुभूति की लहर में 400 पार हुई कांग्रेस अब दहाई से आगे नहीं बढ़ पाती। किसी के नंबर कम होने लगे तो रिपोर्ट कार्ड देखकर वो अच्छा करने की सोचता है, फिर से हिम्मत बांधता है, तय करता है कि अब की बार अपना नतीजा सुधारेंगे। लेकिन तब कांग्रेस और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल का अनुमान आने के बाद नतीजों से पहले ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें आशंका और शक की जमीन पर भड़काने का आरोप लग रहा है। सनातन पांडे बलिया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 27 अप्रैल को विवादित बयान देते जिसमें एफआईआर तक दर्ज होती। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, 2 में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। प्रशासन को धमकी और कुछ भी कर जाने का ऐलान करते ऐसे भड़काने वाले बयान पर सनातन पांडे के खिलाफ 37 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अब ऐसे ही बयान नतीजे आने के कुछ घंटे पहले फिर से सक्रिय होकर दिए जाने लगे। जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है हर जगह। और जब तक संतुष्ट ना हो जाए गिनती को तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगी। जनता तैयार बैठी हुई। जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आए। कहीं ईवीएम न बदल दी जाए, कहीं ईवीएम की सील न टूटी हो, कहीं डीएम धांधली न करा दे, कहीं पोस्टल बैलेट की गिनती में खेल न हो जाए। ऐसी तमाम आशंकाओं को विपक्ष के नेता फैला रहे हैं। और फिर क्या विपक्षी नेताओं की तरफ से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती हो? सवाल की वजह
उत्तर प्रदेश के डीजीपी के बयान में छिपी है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। नतीजों से पहले सिर पर कफन बांधते युवा की बात करते अखिलेश यादव और अब समाजवादी पार्टी पर दंगा कराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग से शिकायत की। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की पार्टी मतगणना के बाद माहौल प्रदेश में बिगाड़ सकती है। अब आप जरा कांग्रेस की तरफ से जारी इस चिट्ठी के मजमून को देखिए, जिसमें लिखा गया, काउंटिंग के दिन तमाम कार्यकर्ता लोकतंत्र और पार्टी का वोट बचाने के लिए। अब आप जरा कांग्रेस की तरफ से जारी इस चिट्ठी के मजमून को देखिए, जिसमें लिखा गया, काउंटिंग के दिन तमाम कार्यकर्ता लोकतंत्र और पार्टी का वोट बचाने के लिए जिला कार्यालय पहुंचे। नतीजों में धांधली का आरोप पहले से लगाकर जनता बर्दाश्त नहीं करने का बयान देना। अरे एग्जिट पोल जो है ये मोदी जी का पोल है। बिहार में आप लोग लिख लीजिए कि 25 सीट से कम इंडिया गठबंधन नहीं आने जा रहा। 25 सीटों से ज्यादा हम जो है जीत हमारी होगी। 2020 जैसे अगर धांधली होगी तो इस बार जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।